Hello my lovely student, this is Neha and welcome back to the channel. In this session I will be starting with exercise 8.2 and question number second. Question number second के मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो पार्ट फर्स्ट में करवा दिया है और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है मैं इस पार्ट में करवा रही हूँ। मैंने आपको ये टेबल दिखाई थी, आपको ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की सारी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है तो आपको ये वैल्यू शायद याद हो गई होगी। तो अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है हमें सॉल्यूशन। थर्ड में कह रहा है साइन टू ए इक्वल टू किसकी है, टू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए पर अगर हम ए की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, 60 डिग्री रखते हैं, ये सारी वैल्यूज़ पुट करने पे हमें दोनों जो साइड है वो इक्वल आनी चाहिए, लेफ्ट और राइट साइड। तो मैं पहले इसमें 0 डिग्री वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो साइन 2a इक्वल टू साइन ए, साइन 2a 0 डिग्री रखती हूँ मैं, तो 2 साइन 0 साइन 0 आ जाएगा, इक्वल आएगा 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू अगेन 0 एंड ये साइन 2 मल्टीप्लाई 0 0। लेफ्ट और राइट साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई है। ये हमारा आंसर है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। ओके, अगर मैं इसकी ए की वैल्यू 30 रखती हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं 30 रखती हूँ, जैसे साइन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2 इक्वल में 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो गया था, ये मैंने एक्सप्लेन किया आगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस 10 की स्क्वायर 30 इक्वल है कोस 60 के, साइन 60 के, tan 60 के या साइन 30 के। सेकंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1 में √3 अपॉन में 1 माइनस 10 की स्क्वायर 30। 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 में √3 की होल स्क्वायर इक्वल 2 में √3 अपॉन में 1 माइनस 1 √3 की स्क्वायर कितनी होती है, 3। अगेन 2 में √3 अपॉन में 3 एलसीएम लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इक्वल 2 में √3, 3 माइनस 1 2 में √3। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 2 में √3 इंटू √3 में 2, सॉरी यहाँ पे 3 था तो यहाँ आएगा 3। 2 से 2 कैंसिल, इक्वल आएगा 3 में √3। हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए हमें जो अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 और अपॉन में √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3√3। और √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा √3। अब हमें देखना है √3 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की, साइन 60 की, tan 60 की या साइन 30 की। तो ये वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, tan 60। इसका हमारा आंसर होगा tan 60। दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।